शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सर आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त है तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। कैलाश संहिता। श्री व्यास जी से शौनक कादियों की वार्ता। मंगलमयी आदि शक्ति गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष शिव जी को मेरा नमस्कार। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी में पहुंचकर गंगा स्नान किया और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और शिव जी को प्रणाम किया। उसी समय पंचकोशी को देखने की इच्छा से सूत जी भी वहां आ पहुंचे। सूत जी के दर्शन करके समस्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। सूत जी ने सबकी कुशल क्षेम पूछी। मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य है कि आपको इतनी शिव भक्ति प्राप्त है। अतः आप विज्ञान सागर हैं। इसलिए तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु बना दिया। आपके हृदय में पुराणों की गाथा विद्यमान है। इस कारण हम सब लोग आपके मुखार बिंद से मकरंद रूपी मनोहर कथा रूप अमृत का पान करना चाहते हैं। आपसे बढ़कर हमारा कोई और गुरु गुरु हो ही नहीं सकता। ऋषियों के ऐसे हाश हृदय स्पर्शी वचन को सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप बहुत ही भाग्यवान और धन्य हैं। मेरे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के मुनियों को जो उपदेश दिया था उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब स्वरोचिष थे, तब उसके अंत में दृढ़ व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला एक ऐसा यज्ञ किया था जिससे सभी ऐश्वर्य को जान गए थे। उन्होंने अपने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन होकर भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वह व्यास जी आ गए। मुनियों ने व्यास जी को स्वर्ण के आसन पर बैठाया। व्यास जी ने मुनियों से कुशले कुशल क्षेम पूछा। ऋषि बोले, आपके दर्शन से हमारी कृतार्थ हो गए। अब आप हमें शिव जी के परम स्वरूप के विषय में कुछ बतलाइए। तब श्री वेद व्यास जी ने ओंकार युक्त परमेश्वर श्री शिव पार्वती का मन ही मन में स्मरण किया और कहने लगे। व्यास जी बोले, हे ऋषि वृंद, शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है और यह उसी को प्राप्त हो सकता है जिस पर भगवान शिव जी प्रसन्न है। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ था उसे बतलाता हूँ। पूर्व काल में सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव जी की निंदा सुनी तो उसी क्षण उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर भस्म कर दिया और हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। नारद जी के उपदेश से शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय में शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिव जी से कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपकी वह स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ अपनी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः आप अब मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दे। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शिव जी ने पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर शुद्धात्मा में स्थित कर दिया। तब पार्वती को उनकी सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। पार्वती जी ने शिव जी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। हर हर महादेव।